पंचायत 2 एक हिंदी वेब सीरीज है। इससे पहले इसकी एक सीरीज पंचायत 1 भी रिलीज हो चुकी है। पंचायत 2 में पंचायत 1 की ही कहानी को आगे बढ़ाया गया है, तो आप इससे पहले पंचायत 1 की कहानी को जरूर देख लीजिए। एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है और वहाँ पर हमें फुलेरा गाँव का साइन बोर्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर यह गाना बज रहा है और साथ ही चल और मितवा चल, और वहीं पर ट्रैक्टर पर विकास एवं उप मुखिया का दिखाया जाता है। साथ ही साथ गाँव का नज़ारा भी दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग अपने कामों में लगे। वे चलते हुए ट्रैक्टर से कूद जाते हैं। इस पर पहलवान जी विकास को डांटते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे चलते हुए ट्रैक्टर से कूदा दिया, अगर मेरा हड्डी टूट जाएगा तो। इस पर विकास बोलता है कि आप शराब पीना कम कीजिए, तभी तो आप मोटे नहीं होंगे। तभी हमें वो बताते हैं कि तभी तो आप ट्रैक्टर से कूद पाइएगा, और हमें फुलेरा ग्राम पंचायत का दिखाया जाता है। सचिव दोनों सचिव जी से मिलने हैं और साथ ही साथ उनके लिए खाना भी लेकर आए। वे सचिव जी को ढूंढ रहे थे, पर सचिव जी उन्हें अंदर नहीं मिलते क्योंकि वो पानी की टंकी पर चढ़कर चाय पी रहे थे, जिनका नाम अभिषेक है, पर हम उन्हें सचिव जी ही कहकर बुलाएंगे। पहलवान जी सचिव जी से पूछता है कि आप आखिर टंकी पर चढ़कर चाय क्यों पीते हैं। तब वे बताते हैं कि 1-1.5 महीने पहले उन्हें वहाँ पर रिंकी मिली थी और उन्होंने ही वो उन्हें गाँव का व्यू दिखाया था, जहाँ पर वो अच्छा लगता है, इसलिए वो पानी की टंकी पर चढ़कर वहाँ पर चाय पीते हैं। तब विकास उन्हें मना करता है और साथ ही साथ उन्हें रिंकी और सचिव जी पर शक होता है कि आखिर उनके बीच में चल क्या रहा है। तभी वे लोग सभी मनरेगा के तहत बनने वाले तालाब का काम देखने के लिए जा रहे थे। निकलते वक्त सचिव जी पूछते हैं कि क्या रिंकी की शादी की बात चल रही है। तब पहलवान जी बोलते हैं कि हाँ, समझ तैयारी हो चुकी है। तब ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और ये सब विकास भी नोटिस कर लेते हैं। जब सचिव जी मनरेगा के मजदूरों के साथ निरीक्षण कर रहे थे, तब वे विकास को बोलते हैं कि वे मजदूरों के लिए पीने का पानी का व्यवस्था करें। तभी सचिव जी को परमेश्वर का कॉल आता है। परमेश्वर वो इंसान है जो मनरेगा के तहत खोदी गई मिट्टी को लेता है और उसका ईंट भट्टा है, इसलिए सचिव जी उसे ग्राम पंचायत में आने के लिए बोलते हैं ताकि वो मिट्टी का मोल भाव करें। फिर हमें शिफ्ट होता है और फिर हमें गांव के प्रधान को दिखाया जाता है जो कि सिलाई कर रही थी, और वो एक महिला है। उनके और उनके पति के बीच में बहस चल रहा था क्योंकि ग्राम की जो प्रधान थी वो एक भी काम नहीं करती थी और उनके सारे पति काम करते थे। इसलिए प्रधान जी बोलते हैं प्रधान से कि हमें भी अपने साथ ले चलिए मनरेगा को काम दिखाने के लिए ताकि हम सीख सकें, लेकिन प्रधान जी उन्हें साफ मना कर देते हैं। इधर हमें परमेश्वर जी का ईंट भट्टा दिखाया जाता है और साथ ही साथ परमेश्वर जी अपने मजदूरों पर खराब ईंट बनने की वजह से डांट रहे थे। तभी उनकी स्कूटी का सीट बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए वो सीट पर पानी डालते हैं ताकि सीट ठंडा हो सके। इधर ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान जी, विकास, पहलवान चचा और सचिव जी एक साथ बैठकर इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस बार वे मिट्टी को 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर के नीचे बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, क्योंकि पिछली बार 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर बोलकर 250 रुपये प्रति ट्रैक्टर में परमेश्वर ने प्रधान जी से ले लिया था। क्योंकि परमेश्वर प्रधान जी का दोस्त है, इसलिए वो हमेशा इस बात का फायदा उठाता है और वो उनके हमें परमेश्वर जो है प्रधान जी का चुनाव में भी हेल्प कर पाता है, इसलिए प्रधान जी भी उसे कुछ नहीं बोल पाते। तब सचिव जी उन्हें एक आइडिया देते हैं कि अगर वे एक काम मोल भाव का काम प्रधान जी से करवाएंगे तो परमेश्वर उनसे उतना मोल भाव नहीं कर पाएगा। ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है और इसी के अकॉर्डिंग परमेश्वर जी को प्रधान जी कॉल करके अपने घर पे बुलाते हैं और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि वो आ रहे हैं, तब तक वो प्रधान जी से बात करते रहें। इधर बहुत आराम से वो पैदल ही ग्राम पंचायत से प्रधान जी के घर निकलते हैं ताकि प्रधान जी को मोल भाव करने का समय मिल जाए। और इधर प्रधान जी ने भी प्रधान को कॉल करके सारी बातें समझा दी थी और बोला था कि 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर से रेट बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है। इधर परमेश्वर जी प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा प्रधान जी खोलते हैं। फिर दोनों बैठकर साथ में चाय पीते हैं और इधर मोल भाव का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि प्रधान जी ने प्रधान को 300 रुपये के नीचे रेट नहीं आने के लिए कहा था, इसलिए वो 300 रुपये पर अड़ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर जी 280 रुपये का रेट बोलते हैं, पर प्रधान जी बिल्कुल नहीं मानते, जिस पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और प्रधान जी के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सभी लोग मिल जाते हैं जो पैदल बहुत आराम से आ रहे थे। इतनी देर से आने पर परमेश्वर जी को सभी का इरादा समझ में आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। वो गुस्सा हो चुके थे, इसलिए उन्हें मनाने के लिए सचिव जी उनके ईंट भट्टे पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मजदूर से पता चलता है कि परमेश्वर जी गुस्से में बेबीपुर में डांस देखने के लिए गए हैं। इधर पहलवान और विकास दोनों इस बात को लेकर पता करना चाह रहे थे कि आखिर रिंकी और सचिव जी के बीच में चल क्या रहा है। तभी सचिव जी वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि परमेश्वर जी गुस्से में डांस देखने गए हैं, ऐसा कौन करता है भला गुस्से में। तब पहलवान और विकास जी को एक आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि अगर वो वहाँ पर सचिव जी को लेकर जाएंगे तो वहाँ तो पर थोड़ा सा माहौल रंगीन हो जाएगा। तब वो इस बात का फायदा उठाकर पता करेंगे कि आखिर सचिव जी और रिंकी के बीच में चल कर रहा है। इसलिए वो दोनों सचिव जी को मनाकर आखिर अंत में उन्हें मना ही लेते हैं कि वो लोग प्रोग्राम देखने जाएंगे। जब वे लोग सभी प्रोग्राम देखने के लिए निकल रहे थे, तभी इधर प्रोग्राम में परमेश्वर जी को शक होता है कि जो एक डांसर है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की के भेष में लड़का है, जो कि बिल्कुल सच होते हैं। इसी बात को लेकर प्रोग्राम के अंदर झड़प हो जाती है और जो फीमेल डांसर थी उसके हाथ में चोट लगती है। जब सभी लोग पहुँचते हैं तब तक प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका था और फीमेल डांसर के हाथ पे चोट आने की पूरी जिम्मेवारी परमेश्वर जी पर आती है। और जो प्रोग्राम का मैनेजर था
वह उन्हें डांसर का इलाज कराने के लिए बोलता है। पर परमेश्वर जी इस बात को सचिव जी को बोलते हैं कि वो डांसर का इलाज कराए, क्योंकि जो ये सभी लोग थे वो लोग बोलते हैं कि अगर उन्हें इतनी रात में कोई उनको लड़की के साथ देखेगा तो उनके गांव में कोई भी इज्जत नहीं बचेगी, क्योंकि सचिव जी इस गांव में नए थे, इसलिए उन्हें कोई जानता भी नहीं है और अगर उन्हें कोई देख भी लेगा तो उनका कुछ बुरा नहीं होगा। तब परमेश्वर जी सचिव जी को मनाने के लिए 280 रुपये रेट पर मिट्टी का डील फाइनल कर लेते हैं। इसलिए मजबूरी में सचिव जी को डांसर को डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता है और डॉक्टर के पास जब जाकर डांसर का इलाज होता है तब उसके पास देने के लिए चिल्लर के सिवा कुछ नहीं थे। जब वो अपने चिल्लर जेब से निकाल रही थी तब सचिव जी एक डॉक्टर को फीस चुकानी पड़ती है। रास्ते में वे दोनों मैनेजर की गाड़ी का वेट कर रहे थे, तभी डांसर को एक बाइक चलते लड़का छेड़ देता है, सीटी बजाकर छेड़ देता है। तब सचिव जी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये नाचना गाना छोड़ क्यों नहीं देती हो, जिस पर डांसर उनसे पूछती है कि आखिर आप करते क्या हो। तब सचिव जी बताते हैं कि वो फुलेरा गाँव के ग्राम सचिव हैं। तब डांसर उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उनका डांस पसंद है, जिन पर सचिव जी बोलते हैं कि नहीं, इसलिए वो साथ ही साथ MBA की भी तैयारी कर रहे हैं। इस पर वो लड़की बोलती है कि आप भी तो नाच ही रही हो, हर कोई कहीं ना कहीं नाच रहा है। ये सुनकर सचिव जी चुप हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। डांसर वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर पहलवान जी और विकास आते हैं और बोलते हैं, विकास बोलता है कि आप दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि लगता है कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे। तब सचिव जी बोलते हैं कि 2 शब्द बात करने पर किसी भी लड़की से कोई GF नहीं बन जाता है और वैसे भी वो यहाँ से साल भर में जाने ही वाले हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर GF बनेंगे। ये बात सुनकर विकास और पहलवान सोचते हैं कि जब उन्हें साल भर में यहाँ पर सजाना ही है तो वो रिंकी को भी गर्लफ्रेंड कैसे बनाएंगे। इसलिए वो लोग ये बात बिल्कुल ही शक दूर हो जाती है कि रिंकी और सचिव जी के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर हमें एपिसोड के लास्ट में एक सोशल मैसेज भी देने का कोशिश किया गया है कि अगर हमें कुछ काम नहीं भी पसंद होता है तो उसे हमें मजबूरी में करना पड़ता है। अगर आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझ में कोई नई कमियाँ होंगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं न्यू एपिसोड के सेकेंड एपिसोड के साथ।